जिस तरह आपको जो है सेंटअप परीक्षा में मदद मिला, इससे ज्यादा आपको एनुअल एग्जाम में भी मदद मिलेगा। इसलिए सभी स्टूडेंट को क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, आपको साथ ही सभी को खुशखबरी है कि आप सभी स्टूडेंट को जो इंग्लिश में 100 ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, जिसमें से आपको जो है 50 क्वेश्चन का ही यानी 50 ऑब्जेक्टिव का ही आपको आंसर देना, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताऊंगा, तो सभी बच्चे एकदम ध्यान से बने रहिएगा। सबसे पहले कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 100 है 4 ऑप्शन, आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। यू हैव टू मार्क योर सिलेक्टेड ऑप्शन ऑन द OMR शीट। यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 50 क्वेश्चन। देखिए अटेम्प्ट कहा जा रहा है 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी 1 से 100 तक आपको ऑब्जेक्टिव टाइप 4 ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, क्या सर लगातार 50 क्वेश्चन का जवाब दे? नहीं, आप लोग 100 में से जो भी क्वेश्चन आपको लगे, मान लीजिए हमको 80 का आंसर देना है तो 80 का आप जो भी होगा, ए होगा तो ए देना, बी होगा बी होगा, जो भी आंसर होगा 80 देना है, 99 का आंसर देना है, 100 का आंसर देना है, 2 का आंसर देना, 3 टोटल है ना, सबको जोड़कर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का आंसर देना। ये नहीं है कि 50 से ज्यादा, अगर 50 से ज्यादा दोगे तो स्टार्टिंग से 50 क्वेश्चन का ही जवाब दिया जाए, मतलब आंसर काउंट किया जाएगा। अरे मे भी मान लीजिए अगर आपको एग्जाम में अगर मान लीजिए 100 नंबर क्वेश्चन का आपने गलत आंसर दे दिया, ठीक है, तो अगर उससे पहले ही अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन से पहले ही आप लोग 50 क्वेश्चन पूरा दोगे, तो 100 का गलत आंसर है तो इसको तो काउंट किया ही नहीं जाएगा, ये होगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे को समझ आ गया। आपको 100 में से आपको 50 क्वेश्चन का ही जवाब देना, और आपको जब भी आंसर दो तो आप लोग गिनते रहना आपने कितने क्वेश्चन का जवाब दिया। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, आप लोग आंसर लगाइए और सभी बच्चे एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए बात हो रही बाय हुम वाज दी रामायण रिटन की बात हो रही है, यहां पर पूछा क्या जा रहा है, एक्टिव वॉइस। हमने आपको बताया था एक्टिव पैसिव से प्रश्न पूछा जाएगा, और यहां पर प्रश्न पूछा गया और बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो बाय हुम रहेगा और एक्टिव बनेगा तो हु बन गया। अब वाज है तो इसका क्या होगा, V2 लगेगा, तो यहां पर रोट हो गया, जो सब्जेक्ट द रामायण है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर बात हो रही है क्या, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डेस्टूड। अब देखो एन ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है और मैन के साथ हमेशा V5 लगेगा, तो ये क्या होगा, स्पीक्स हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, स्पीक्स हो जाएगा, SPEAKS होगा। तो जो बच्चे 20 चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहा जा रहा है क्या, ही सेड दैट ही वुड ट्राइट की बात हो रही है, यहां पर कहा जा रहा है डायरेक्ट नरेशन। अब इसको क्या करना है, डायरेक्ट नरेशन में, नरेशन से हमने आपको बताया था प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और हर प्रत्येक साल आपके एनुअल में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर देखिए क्या, हाँ ये वायरल क्वेश्चन ही है आपका, एक तरह जिनका एग्जाम नहीं हो उनके लिए वायरल क्वेश्चन, जिनका एग्जाम हो चुका उनके लिए आंसर की, ठीक है। चलिए आप आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही ही सेड दैट ही वुड ट्राइट की बात हो रही, इसका डायरेक्ट नरेशन पूछा जा रहा है, तो इसका डायरेक्ट नरेशन क्या होगा, ही सेड हो जाएगा, और कोमा इन्वर्टेड कोमा मतलब आपका ये जो डैट है, यहाँ कोमा इन्वर्टेड कोमा होगा, और आई ट्राई इट होगा, क्योंकि ही है तो आई फर्स्ट वन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग ही के अनुसार यहाँ पर ही हुआ, विल का क्या होगा, वुड हो गया, ट्राई इट की हो गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो जो बच्चे याद, जिनको भी आराम से याद कर लीजिए, आपकी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं चेंज होगा, ठीक है, सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए जब भी एग्जाम होगा यही क्वेश्चन रहेगा। देखिए क्वेश्चन में 4 देखिए आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मिट गया था, तो ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते, देखिए बात रही क्या, द नंबर लिखा क्यों नहीं रहा, देखिए यहां पर प्रश्न है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग इन हिज स्कूल डैश वेरी हाई की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, यहां पर हमने लिख दिया, अब आंसर लगाओ। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, समझने की जरूरत है सभी स्टूडेंट। ये क्या हो गया, लिखा क्यों नहीं, रुको एक सेकेंड, तो ये लिखा क्यों नहीं रहा। ओके देखिए क्वेश्चन में 4 पूछा जा रहा है क्या, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग इन दिस स्कूल डैश वेरी हाई की बात हो रही है, और यहाँ पर वर्ब चूज करना है, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है और इसके साथ आपका क्या लगेगा, इज लगेगा। 4 का ऑप्शन क्या होगा, 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें 5 नंबर क्वेश्चन, ये सभी का ऑफिशियल क्वेश्चन जो आपको मिलने वाला है, सेम क्वेश्चन रहेगा, तो सभी बच्चे एकदम याद कर लीजिए। देखिए बात हो रही क्या, टेक एन अम्ब्रेला इन जो है केस इट डैश की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट टेंस फॉर्म बताना है। अब यहाँ पर कौन से करेक्ट होगा, तो देखो अम्ब्रेला की बात हो रही है और इसके साथ क्या लगेगा, इन केस क्या होगा, इन केस अगर क्या होता है, रेन होता है, वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा इट रेन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए आंसर को, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, सिनोनिम पूछा जा रहा है किसका, इग्नोरिंग का। इग्नोरिंग का क्या हो जाएगा, इग्नोरिंग जो है इसका होता है टेकिंग जो है नो नोटिस जो है, नो नोटिस ऑफ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फटाफट आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताओ कौन से करेक्ट आपका सेंटेंस है, ये पूछा जा रहा है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, आंसर लगाओ।
बिल्कुल ऑप्शन बी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर दे रहे, जो बच्चे बी चूज किए बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब देखो इस प्रकार का प्रश्न आपको एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। यहाँ पर देखो गलत कैसे हुआ, फाइंड के बाद इन आपको बिल्कुल नहीं होगा, फाइंड सम जो है पीस हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यहाँ पर देखो इन लगा है, यहाँ एट लगा रहे, तो थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ आपको गलती दिख ही रहा है। यहाँ पर देखो 2D है, तो यहाँ पर आपका गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न क्या है, दिस इज द स्कूल आई टॉट हेयर की बात हो रही है। अब यहां पर कॉम्बिनेशन बनाना, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, 2 सेंटेंस को जोड़कर एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, दिस इज द स्कूल की बात हो रही है, तो दिस इज द स्कूल वेयर आई टॉट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। अब 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वी शैल फाइट जो है डैश फॉर हिज जो है राइट्स की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है कौन सा होगा, तो क्या होगा, टूथ एंड नेल हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, हम जल्दी जल्दी आंसर ही लगा देते, ज्यादा समय अगर देंगे तो फिर आपका और भी सब्जेक्ट का आंसर की प्रोवाइड करना, ठीक है ना। देखिए दे सेट डैश जो है द ट्री की बात हो रही है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो सेट के बाद सेट जो है सेट अंडर द ट्री हो जाएगा, क्या होगा, अंडर यूज होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 11 देखिए बात हो रही क्या, चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, कौन सा आपका स्पेलिंग सही है, तो थिएटर जो होता है THEATRE होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सिनोनिम पूछा जाए बैटल का क्या होता है, बैटल की बात हो रही है, अब इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यह होगा आपका वार हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या है, कहा जा रहा है गिव वन वर्ड जो है सब्स्टिट्यूशन फॉर डैश, जिसके लिए आपको एक वर्ड चूज करना है, ठीक है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 14 देखिए, ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब आंसर को इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑप्शन चूज करना, देखिए ही अलोंग विथ जो है हिज ब्रदर जो है डैश जो है रिस्पॉन्सिबल जो है फॉर हिज कंफ्यूजन की बात हो रही है, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब बताओ यहाँ पर देखो ही के साथ है ही, विथ हिज ब्रदर के साथ आपको कौन सा ऑप्शन चूज होगा पता है, इसके लिए जो ऑप्शन चूज होगा इज चूज होगा, ना ही आपका आर चूज होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगुलर आपका चूज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात के 15 नंबर प्रश्न है, एनिमीज जो है इसका जो एंटोनिम पूछा जा रहा है क्या होगा, अब आंसर लगाओ। एनिमी का क्या होता है, एनिमी का क्या होगा, कंपनीज हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 16 देखिए, अब आंसर लगाओ। यहाँ पर बात रही आई सेड टू राना कोमा इन्वर्टेड कोमा डू हैव ए कप ऑफ टी की बात थोड़ी, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट नरेशन बनाना, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट नरेशन आपको चूज करना है, 4 आपके पास ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, इसका इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा, आई आस्क राना टू डू हैव ए कप ऑफ टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 17 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है, कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है ये आपको बताना है। तो सिटीजन की बात हो रही है, सिटीजन CITIZENS होता है सिटीजन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट आंसर ही लगा देता हूं, ज्यादा अगर कॉन्सेप्ट बताएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा। आंसर आपको सिंपली याद कर लेना क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल कम है। देखिए ही वेंट टू डैश जो है यूनाइटेड किंगडम के अंदर आपको जो है नो आर्टिकल यूज होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 19 देखिए, बात हो रही टाइम एंड टाइड डैश जो है फॉर नन की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा जाए क्या होगा, तो देखो टाइम एंड टाइड के लिए आपको वेट्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 20 पूछा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब बताओ यहाँ पर कौन से करेक्ट सेंटेंस है। देखो ही रन वेरी फास्ट होता है, फास्टली बिल्कुल भी नहीं होता है, फास्ट जो है इसमें आपका LY नहीं लगेगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अलग क्वेश्चन देख लेते हैं, 21 में प्रश्न क्या है, आई सेल डैश जो है द रेन एट द नेक्स्ट स्टेशन। देखो नेक्स्ट स्टेशन की बात हो रही है, और यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, चूज द करेक्ट जो है फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब आपको यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, तो देखो आई सेल गेट ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेट ऑफ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 22 में प्रश्न क्या है, अब आंसर को इस क्वेश्चन का देखिए, बात हो द स्टॉर्म केम जो है डैश दी जो है वेस्ट की बात हो रही है, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कौन से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो देखो स्टॉर्म केम फ्रॉम होता है, क्या होगा, केम फ्रॉम द वेस्ट हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है सभी स्टूडेंट के लिए, और इसी खुशखबरी के लिए सभी बच्चे लाइक कर लीजिए क्योंकि आपके एनुअल में भी 100 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सभी बच्चे लाइक भी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एकदम बिहार बोर्ड ने तो सभी स्टूडेंट के लिए खुशखबरी दे दिया ना।
देखिए बात हो रही एनीबॉडी डैश मेक मिस्टेक्स की बात हो रही है, और यहाँ पर बात हो रही क्या, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बताना। अब देखो एनीबॉडी के साथ आपका कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा, एनीबॉडी कैन हो जाएगा, एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक्स हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, वन शुड कीप जो है वंस प्रॉमिस की बात हो, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, इसका पेसिव वॉइस बनाना है। तो देखो सिंपल सा क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, प्रॉमिस शुड बी क्या होगा, केप्ट बाय वन हो जाएगा। जब भी आपका क्या हो, शुड हो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो और इसका पेसिव बनाएंगे तो इसके साथ क्या लगेगा, बी लग जाते हैं। यहाँ देखो प्रॉमिस है तो प्रॉमिस जो है शुड बी, आप कीप का वितरित कैप्ट हो गया, पेसिव में बाय लगता है, ये वन जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 में प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, दे वेंट टू लंदन जो है डैश जो है 2 months की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बताना, आप कौन से करेक्ट हो जाएगा। देखो दे वेंट टू लंदन फॉर जो है फॉर 2 months हो गया, 3 months हो, उससे पहले आपका प्रीपोजिशन फॉर लगेगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में प्रश्न पूछा जाए क्या, आई डैश गिव इट टू यू की बात हो रही है, और यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है कौन सा होगा। चलिए 26 का क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या होता है, आई के साथ माई सेल्फ यूज होता है, आई माई सेल्फ गेव जो है इट टू यू हो जाएगा। 26 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यू रहेगा तो क्या होगा, योर सेल्फ होगा, ही का होगा हिम सेल्फ हो गया, है ना, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 27 में प्रश्न क्या है, ही लाइक्स टू डैश जो है स्टम्प्स की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। अब देखो लाइक्स टू क्या होता है, कलेक्ट, COLLEC, कलेक्ट टू स्टम्प्स होगा, ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया आप लोगों का जवाब आ रहा है, एकदम बढ़िया। चलिए फटाफट आप लोग याद कर लीजिए सारा क्वेश्चन और समझते भी चलिए। देखिए 28 में प्रश्न क्या है, आई नीड ए ड्रेस की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब बताओ यहाँ पर देखो नीड, आई नीड की बात हो रही है, यहाँ आई नीड ए ड्रेस में पूछा जाए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया गया, इसके लिए क्या होगा, डोंट आई हो जाएगा, आपका क्वेश्चन टैग से प्रश्न है, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है डोंट आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है क्या, सी वेयर्स जो है डैश क्लोथ्स की बात हो रही है, यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी वेयर प्लेन, PL प्लेन जो इसका स्पेलिंग क्या होता है, PLAIN प्लेन होता है, ऑप्शन क्या होगा ए। और हाँ प्लेन आपको करेक्ट करने के लिए भी एनुअल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये भी याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 30 नंबर प्रश्न देखिए, गुलिवर्स जो है ट्रेवल्स जो है डैश जो है इंटरेस्टिंग बुक की, ये आपका क्या इंटरेस्टिंग बुक पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, इसके साथ आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आर लगेगा, हैज लगेगा, वेयर लगेगा या इज लगेगा। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इसके साथ आपको इज लगेगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है, ए बॉय विथ हिज ब्रदर डैश देयर की बात हो रही है। अब यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर ए बॉय के लिए क्या आपका होगा, ए बॉय with his brother was there, was लग जाएगा, तो आंसर क्या हुआ 31 का ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 32 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, एवरी गेन हैज रिस्क जो है, और यहाँ पर कहा जाए चूज द करेक्ट जो है निगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पर इसका निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो सिंपली क्या होगा, निगेटिव पूछा जा रहा है क्या होगा, देयर इज नो गेन विदाउट रिस्क, ऑप्शन क्या होगा, 20 का बिल्कुल सही उत्तर, ये आपका क्या होगा, निगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 33 में प्रश्न देखिए, अब बात तो क्या डैश यू आर मिस्टेकन की बात हो, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब बताओ कौन से आपका करेक्ट होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा श्योर, ठीक है, श्योर जो है यू आर मिस्टेकन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है, 33 का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर 34 देखिए, यहाँ पर बात हो रही है इनकरेक्ट सेंटेंस बताना क्या होगा, इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, सी राइट्स इन पेंसिल, क्या होगा इनकरेक्ट, क्योंकि सी राइट्स विथ पेंसिल होगा तब तो सही था, लेकिन यहाँ पर इन लग गया, तो ये तो इनकरेक्ट ही तो पूछा गया, तो गलत सेंटेंस चूज करना था, बाकी सभी आपका सही है, तो आंसर ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर है, बी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या है देख लेते हैं, 35 ओके, यहाँ पर प्रश्न 35 देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, चूज द करेक्ट सेंटेंस पूछा जा रहा है, यहाँ पर कौन सा जो है, ये तो भी जस्ट हो ही गया। 35 में प्रश्न क्या, आई डैश हिम इन जो है, आई डैश हिम टू लीव द प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अब आंसर लगाओ। 35 का सही जवाब क्या होगा, देखिए प्रश्न क्या है, आई डैश जो है हिम टू लीव द प्लेस की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा,
आई आस्क हिम टू लीव द प्लेस होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर आस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 में प्रश्न देखिए, अब आंसर गाओ। यहाँ पर करेक्टली जो है स्पेल वर्ड चूज करना है। चलिए आंसर गाओ 36, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 37 पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर क्या करना, करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। चलिए ही वाज जो है स्ट्रक जो है डैश ए स्टोन की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताओ, स्ट्रक बाय स्टोन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाय लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 38 नंबर प्रश्न देखिए, ही इज अनवेल डॉट ही इज वर्किंग हार्ड, यहाँ पर करेक्ट कॉम्बिनेशन भी जस्ट हमने बताया, जैसे मान लीजिए आपको यही से एक और एक दे दिया, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो इसका 2 होगा, हम इसको लिख सकते हैं 3 - 1 = 2, इसको लिख सकते हैं, इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब आंसर लगाओ, इसका सही उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही इज अनवेल येट ही इज वर्किंग हार्ड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 39 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमा आई मेट जो है दिस मेन 2 days अगो की बात, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा ही सेड दैट ही हैड मेट दैट मेन 2 days बिफोर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, बात हो रही है क्या, डैश यू ओपन द विंडो की बात हो रही है, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। अब देखो किसी को कहेंगे तो इसके लिए क्या होगा, कुड का यूज होगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कुड यू ओपन द विंडो होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ए इसका राइट आंसर है, कुड यू ओपन द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देयर इज डैश इन आवर फैमिली की बात हो रही है, तो देयर इज क्या हो जाएगा, देयर इज बताओ जल्दी से जल्दी, पीस, पीस कैसे होता है, PEACE होता है, पीस। ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, यहां पर तो सारा ऑप्शन गलत ही दिख रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर है। पीस कैसे होता है, PEACE होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 42, आई डोंट नो हाउ द मनी आई हैड केप्ट इन माई वॉलेट जो है गॉट दैट्स की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना, इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टॉलन हो जाएगा, ऑप्शन ए। बस अब बहुत कम ही प्रश्न बच रहा है, आपको 50 क्वेश्चन भी देख के, जिनका भी अभी एग्जाम हो रहा हो 50 क्वेश्चन भी देख के चले जाओगे, आराम से सही करके आना। करेक्ट सेंटेंस बताना क्या होगा, अब जो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, देयर इज सम मिल्क इन दी जो है क्या होगा, जग हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 43 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 44, अब आंसर लगाओ। ग्रैंडपा जो है स्टेप जो है अब डैश 2 इन द मॉर्निंग की बात हो रही, अब आंसर लगाओ। देखिए ग्रैंडपा जो है स्टेट अब डैश 2 इन द मॉर्निंग, अब बताओ करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा पता है, तो देखो स्टेट अप क्या होगा, फॉर 2 इन द मॉर्निंग होगा, ऑप्शन क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर प्रश्न है क्या, ही डैश बास्केट प्लेयर की बात हो रही है, ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर की बात हो रही है। अब आर्टिकल क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, अब आंसर होगा। तो बास्केट प्लेयर की बात हो रही है, बास्केट, ये बास्केट प्लेयर होगा क्योंकि जिसकी शुरुआत किससे हो, बॉ से आ रहा है। अगर यही और ए आई में आएगा इसका शुरुआत, तब आपका एन लगता है, लेकिन अब बॉ से आ रहा है, आपका ए बास्केट प्लेयर होगा, बास्केटबॉल प्लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 46 में प्रश्न देखिए, चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, आप बताओ यहाँ पर कौन सा आपका स्पेलिंग करेक्ट है, 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, अब आंसर लगाओ। यूजुअली बिल्कुल सही उत्तर USUELY, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 47 में प्रश्न पूछा जाए क्या, ही वुड हैव डन दैट वर्क की बात हो रही है, यहाँ पर आपको पेसिव वॉइस बनाना है, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा, इसका पेसिव वॉइस क्या होगा, दैट वर्क। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट है दैट वर्क, अब देखो कुड हैव है तो इसका क्या होगा, कुड हैव बीन होगा, पेसिव में बीन लग जाएगा तो कुड हैव बीन, डन का डन हो गया, पेसिव में बाय लगता है, ही जो बदल गया ही में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 48, चलिए आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए रूम जो है वेयर एन आर्टिस्ट जो है, एन आर्टिस्ट और ए फोटोग्राफर वर्क्स इज डैश की बात हो रही है, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना, तो इसका क्या होगा, अब देखो फोटोग्राफर है तो स्टूडियो, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 49, अब देखो सिनोनिम पूछा जा रहा है क्या, पार्डन का क्या होता है, आपके 4 ऑप्शन दिया गया, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आपका फॉरगिव होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 50 में क्वेश्चन देखिए, वी आर टॉट ग्रामर बाय हिम की बात हो, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब देखो इसका एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखो ऑप्शन को ध्यान से देखो,
बताओ जरा कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो इस तरह कैसे हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हीम है, ये हो गया ही। अब जब भी हमने बोला था इजामार प्लस V3 रहेगा तो आपको क्या हो, प्रेजेंट बनेगा, तो ही के साथ क्या लगा V5 हो गया, तो ये क्या हो, ही टॉट, और वी जो है आपका हो गया अस ग्रामर, तो ग्रामर ही रहेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। चलिए एंटोनिम पूछा जा रहा है क्या, डेमिस का क्या होगा, बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, इसका होता है बर्थ, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लीज डू नोट जो है इंटरफेयर डैश में पर्सनल अफेयर की बात हो रही है। अब यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है, तो क्या होगा, इनफेयर इन माई पर्सनल अफेयर होगा, ऑप्शन क्या होगा 52 का बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 53 नंबर प्रश्न, देखिए अब आंसर होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो ही इज डैश जो है ऑफ माई रिपोर्टेशन की बात हो रही है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या होगा, रिपोर्टेशन की बात हो रही है तो जलस हो जाएगा, और ही इज क्या होगा, जलस ऑफ माई रिपोर्टेशन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 54। वी हैवंट बुक्स जो है इन दी जो है लाइब्रेरी की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है क्या, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। चलिए आंसर लगाओ, 54 का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग याद कर लीजिए, जल्दी से जल्दी हम आपको करवा देता हूं। तो देखिए बुक्स के लिए आपका यूज क्या होगा पता है, इसके लिए मेनी यूज होता है, ना कि मच यूज होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ना ही सम यूज होगा। ठीक है, आंसर जो बच्चे बी चूज के बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55। अब आंसर लगाओ। देखिए बात हो रही है क्या, वी डिसाइडेड टू डिस्कस जो है द इशू डैश इन जो है इन अ मीटिंग की बात हो रही है, और यहां पर बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो फर्दर हो जाएगा FURTHER, यानी 55 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56। अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या, ओड आपको चूज करना, 4 ऑप्शन, सबसे अलग कौन है, देखो कार हो गया, साइकिल हो गया, स्कूटर, ये सभी कहाँ चलता है, रोड पर, है ना। अब एरोप्लेन कहाँ चलता है, ये तो आपको भी पता है कहाँ चलता है, तो आंसर क्या होगा, हवा में चलता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में उड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 है, प्लीज गिव मी डैश यूजफुल गिफ्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल बताना है, बताओ कौन सा आर्टिकल कलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो यूजफुल, यूज आ रहा है तो क्या होगा, ए यूजफुल, है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 58 नंबर प्रश्न पूछा जाए क्या, सी हैज बॉट ए जो है, सी हैज बॉट ए डैश फॉर सिनेमा की बात हो रही है, और सिनेमा के लिए क्या होगा, टिकट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। पता नहीं इसमें बहुत सारा प्रश्न कट हुआ है, ठीक है, चलो एक बैकअप में रखे हुए हैं, एक PDF, ठीक है। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पर बात हो रही क्या, आई डैश टू जो है अटेन हर वेडिंग की बात, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव। ठीक है, तो क्या होगा, आई हैव टू अटेंड हर वेडिंग होगा, यानी 59 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्या होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, इसका PDF भी मिल जाएगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोंट बोस्ट जो है डैश आवर जो है मैरिज की बात हो रही है, मैरिज जो है इसमें बताना है करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो क्या होगा, डोंट बोस्ट ऑफ क्या होगा, आवर मैरिज, ऑप्शन डी। ठीक है, डोंट बोस्ट ऑफ आवर मैरिज, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलो बुक वाला क्वेश्चन है, आपको हम क्वेश्चन फटाफट करके टिक मार देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए ये आपका देखिए प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर देखिए ये आपका लाइन दिया गया है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर के लिया गया है, बताओ। अब देखिए हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, जब भी आपको सेंटेंस में क्या दिख जाए, हैप्पीनेस एंड हेल्थ दिखे, आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, बताओ जरा, आपको ऑप्शन चूज करना है, ये आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बात आ गई समझ में, ठीक है, डायरेक्ट एकदम छोटा छोटा लाइन एकदम माइंड में सेट करो और आंसर मान लो, ठीक है, याद कर लीजिए। यहाँ पर देखिए ये भी दिया गया, ये आपको पंक्ति यहाँ पर दिया गया है, ये भी पूछा जाए कहाँ से लिया गया है। अब बताओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए आपको एक हम तरीका, इस प्रकार आप लोग एनुअल एग्जाम में भी चूज, देखो अगर बात करें डेवलपमेंट जो है एज ए फ्री पर्सन की बात हो, तो ये सभी आपका किसके अंतर्गत आएगा, भारत इज माय होम, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एकदम छोटा लाइन देखो और आंसर मार सकते हो आप लोग। देखिए नानू काका की बात हो रही है, अब बताओ ये जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही नानू काका जो है ड्रैप्ड ए डैश जो है राउंड हिज जो है शोल्डर्स की बात हो रही है, आम आंसर लगाओ। क्या करते थे ये रेड, क्या करते थे, अंगूछा करते थे, रेड अंगूछा जो है ना शोल्डर पर रखते थे, तो ऑप्शन क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
64। अब आंसर लगाओ। इस पंक्ति में पूछा जा रहा है क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रश्न। देखिए बुक वाला डीपली क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। यहां पर बात हो रही क्या, इट वुड बी जो है फेटल ऑफ द जो है फेटल फॉर द नेशन अंडर एस्टिमेट द डैश ऑफ द जो है नेग्रो की बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, डिटर्मिनेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड भी दिया, इससे नहीं है कि एकदम इजी क्वेश्चन ही दिया, कुछ कुछ बीच बीच से क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना। अब आंसर लगाओ। देखिए इंटेलेक्चुअल एंड जो है मॉरल क्वालिटी जो डिस्कशन जो है अस फ्रॉम द डैश की बात हो रही है। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ब्रूटस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 66। अब देखिए यहां पर देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, पंक्ति जो है पूछा जा रहा है कहां से लिया गया है। चलिए 50n, आपको 50n से ही आपको माइंड में आ गया होगा, आपने बुक पढ़ोगे तो आपको पता होगा 50n याद आया माइंड में, बताओ। बिल्कुल ये द आर्टिस्ट याद आया, सिंगुआनिया जी हैं। द आर्टिस्ट क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, याद आ गया। बस एकदम छोटा सा लाइन आप लोग देखोगे और आंसर मार सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक वाला क्वेश्चन दिया, डीपली क्वेश्चन दे रहा है। इसी प्रकार आपको एनुअल में भी डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले ही हम आपको आगाह कर दिए, आप सभी स्टूडेंट को डीपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कहां पर थे हम, हाँ चलिए 67 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ यहाँ पर क्या होगा सही उत्तर। ये प्रश्न है, अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 67 नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड, क्या होगा, इविल स्पिरिट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, ये आपका प्रश्न हो गया। अब यहां पर बताना आपको आंसर क्या हो जाएगा। 68 का सही जवाब क्या होगा, क्या बात है, सभी बच्चे एकदम भौकाल मचा रहे हैं। देखिए बात रही का द चीफ जो है डेली पेपर जो है विच गोज एवरीवेयर एंड हैज मोस्ट डैश जो है इज फार लेस देन फ्री देन दे जो है मोर एक्सपेंसिव जो है वीकली और मंथली की बात हो रही है। और यहाँ पर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 68 का क्या होगा, सेंसरशिप हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो जब भी पेपर की अगर बात हो तो याद रखना सेंसरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक एक छोटा छोटा वर्ड को माइंड में सेट करना है, इससे तो पूरा वर्ड याद करना मुश्किल है। अब देखिए यहाँ पर आंसर लगाओ। देखिए बेंजे की बात हो रही है, आपको पता चल गया कौन सा चैप्टर में बेंजे, पता है कि नहीं है, द अर्थ, बस इतना बेंजे दिखा। ये पंक्ति पूछा जाएगा, थोड़ा सा लाइन माइंड में रहेगा, आंसर चूज कर लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द पीआरएस वर्क की बात हो रही है, डैश जो है इवर डैश एवर जो है प्रेजेंट इन जो है इंडिया लाइफ की बात हो रही है, तो रिलीजन हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 71। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। देखिए नटालिया वाज डैश टू नो अबाउट लोमो प्रपोजल, तो जाहिर सी बात है हैप्पी, ऑप्शन क्या होगा 71 का, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, देखिए यूरोपियन सिविलाइजेशन विल डैश फॉर इंडिया, जाहिर सी बात है रियून है, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन का जो मीन क्या होता है, रियून फॉर इंडिया ना, बर्बाद करना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कमेंटेटर से ही आपको थोड़ा सा वर्ड आप लोग पिकअप करो, ठीक है। एग्जाम में यही से एनुअल में भी टिक मार दो, कमेंटेटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बस इतना तो है। देखिए बात हो डैश वाले जो है कमेंटेटर वाले लार्ज जो है वैरायटी ऑफ टॉपिक, ये कौन थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे, और ये कौन से चैप्टर के लेखक थे, आई हैव ए ड्रीम के लेखक थे। इस प्रकार आपको जो है ना बुक वाले क्वेश्चन का जवाब देना है, या तो आराम से आप लोग ऑब्जेक्टिव वाला ही आंसर दे दोगे, तो इस पे तो आप लोग आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन दिया गया, अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, बिल्कुल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर मार दे, क्या चोकोव इज कॉल्ड नटालिया, क्या होगा बताओ, 75। चलिए बिल्कुल ए लव सिक कैट हो जाएगा, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी आंसर मार देते, आप लोग याद कर लीजिए। देखिए ये आपको दिया गया, अब ये कौन से चैप्टर के लिया गया, कौन से चैप्टर से ये पंक्ति लिया गया, 76। देखिए बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके लेखक जॉन डन जी हैं, ऑप्शन क्या होगा ए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन 77 नंबर प्रश्न, देखिए अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही। देखो स्नेक की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है ड्रिंक वाटर विद, बताओ जो सांप जो किससे ड्रिंक करता है, वाटर पीता है, किससे पानी, पता है, ये तीत से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 68, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यहाँ देखो माई सेल्फ यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपको एग्जाम में 1 नंबर आपको हम लिख के दे देते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है आपको, माई सेल्फ दिखिए अगर कोई भी सेंटेंस में, या आपको क्या दिखे, माई सेल्फ जैसे यहाँ पर दिख रहा है, या सेलिब्रेट दिख जाए, ठीक है, तो वो सभी के सभी आंसर आप लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लगा के आना, ये 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, लिख के रख लीजिए एनुअल में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
79 नंबर प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। यहाँ पर बात हो रही क्या, हु वाइट वाटरफॉल की बात हो रही है। अब हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस डैश इन जो है देयर लास्ट जो है डिस्ट्रीज की बात हो रही है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 79। चलिए वेरी गुड, ये होगा आपका ट्रेवलर्स हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 80 नंबर प्रश्न देखिए। अब आंसर ये देखिए, पंक्ति है, ये कहां से लिया गया, कौन से चैप्टर से लिया गया। अब आंसर लगाओ, ये पंक्ति लिया गया आपका फायर हमसे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 81। अब आंसर को देखो, बहुत सारी पंक्ति जो है ना, ये पंक्ति आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन जो है लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से पूछा जा रहा है, कहां से लिया गया है, 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए पूछा जा रहा है क्या। अब आंसर को, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, देखिए बात हो रही क्या, हेयर लाइज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वेयर डज द लेडी लाई की बात हो रही है। अब आपको ऑप्शन चूज करना, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 81 का सही जवाब होगा ग्रेव हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 82 नंबर प्रश्न देखिए, यहां पर आप लोग आंसर लगाओ। अब सही उत्तर क्या होगा, देखिए बात हो रही है, गिव समवेयर बैक दी जो है थ्रू बाय डैश गिवन डैश की बात हो रही है। अब आंसर क्या हो जाएगा, 82 का सही जवाब होगा आपका इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर गजब का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, 83 का जो बच्चे ऑप्शन ए मैकेबिटी चूज के बिल्कुल सही उत्तर है। फुटप्रिंट्स, आपको देखो जैसे ही आपको फुटप्रिंट की बात हो तो आपको इतना जैसे माइंड में आए फुटप्रिंट मैकेबिटी, इतना माइंड में लगोगे, एग्जाम में एनुअल में भी एकदम धो दोगे क्वेश्चन। ब्रोकन डैश जो है आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर सभी बच्चे का आ रहा है। देखिए बात हो रही ब्रोकन एट डैश जो है स्वेयर जो है दिस टाइम टू गिव इट फ्रॉम द सीन फॉर गिविंग की बात हो रही है। तो ये आपका टायर्ड जो है हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 85 में प्रश्न देखिए, आंसर लगाओ। ये भी देखिए पंक्ति से पूछा कि ये कहां से लिया गया है, कौन से चैप्टर से। अब आंसर लगाओ। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, ये लिया गया आपका स्नेक से लिया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में प्रश्न देखिए, ये पूछा जा रहा है किनके द्वारा कंपोज किया गया है। ये आपका जो चैप्टर है, ये जो आपका किसके द्वारा कंपोज किया गया, यानी लिखा गया या कंपोज किया गया, सेमी प्रश्न हुआ है ना। बहुत ये कमला दास द्वारा, ऑप्शन डी सी। और कमला दास जो है कौन से पोइटेस है, ये एग्जाम में आपके एनुअल में पूछा जाएगा, ये आपका इंडियन पोइटेस है। नेक्स्ट 87 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। देखो जॉन डन की बात हुई, ये कंपेयर्स करते हिज जर्नी किसके साथ, सन के साथ, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, द पोएट डैश फॉर जो है हिमसेल्फ इन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की बात हो रही है। अब यहाँ क्या होगा, देखो द पोएट क्या होगा, द पोएट सिंग्स, क्या होगा सिंग्स हो जाएगा, ऑप्शन ए। द पोएट क्या होगा, सिंग्स फॉर हिमसेल्फ इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो विस्पेरिंग क्या होता है, बुदबुदाता क्या होता है, एकदम नेवर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी। बस इतना दिखा, विस्पेरिंग नेवर्स, बस इतना एकदम लगा देना है। चलिए अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये पूछा जा रहा है, ये पंक्ति जो है ना, ये जो आपका है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जर्नी फॉर एवर हैज बीन रिटन बाय डैश। ये जो पूछा जाए किसके द्वारा लिखा गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आप बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा, और जॉन कीट्स जो है रोमांटिक पोएट है, ये भी याद रखना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अब आंसर लगाओ, ये प्रश्न आपको दिया गया है। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही क्या, द सेक्सोन्स कॉल्ड दी नेटिव ऑफ इंग्लैंड एज डैश की बात हो रही है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा आपका क्या, इंग्लिशेस हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 92। अब आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश हैज बीन जो है फाउंड सब सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ डैश। अब आंसर ये जो क्या है पता है, ये आपका हो गया इंटरनेशनल जो है कम्युनिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए बहुत ही कम प्रश्न बच रहा है। चलिए आंसर लगाओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंसर लगाओ। हिंदी का आपका आंसर की हम प्रोवाइड कर दिया हूं, आप लोग चैनल पे जाइए, जो भी सब्जेक्ट का आंसर कीजिए वो सब्जेक्ट लिखना, और साथ में आप लोग एजुकेशन गैलेक्सी ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एजुकेशन गैलेक्सी जो चैनल का नाम है, ओके। चलिए 93 का आंसर लगाओ, बिल्कुल सही उत्तर होगा ये आपका ग्रीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 94 पूछा जा रहा है क्या, ये आपका प्रश्न है। अब आंसर लगाओ। 94 का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल फ्रेंच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बात हो रही क्या, हु डोमिनेट जो है इन्फ्लुएंसेस ऑफ मिडिल इंग्लिश
वाज दैट ऑफ क्या होगा फ्रेंच होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर प्रश्न है। अब इसमें पूछा जाए कौन लिखा, ये जब जो चैप्टर है इसको पूछा जाए कौन लिखा, आपके पास 4 ऑप्शन है दिया गया, ये लिखिए टी.एस. इलियट जी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 इंग्लिश का क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बढ़िया लेवल है, ग्रामर वाला बहुत ही इजी है, लेकिन बुक वाला जो क्वेश्चन दिया ये डीपली क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एकदम बीच बीच से क्वेश्चन दिया है और इसी प्रकार एनुअल में भी पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पर आंसर लगो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न देखिए 96 बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए बात हो रही टुडे डैश इंग्लिश जो है रिकॉग्नाइज्ड जो है एज वर्ल्ड लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेज क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन पर दिया गया है, तो यह आपका होगा अमेरिकन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 नंबर प्रश्न, देखिए आप आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या, ये किनके द्वारा लिखा गया, अब देखो लिखा गया ये भी प्रश्न आओ, आपका जो 26 चैप्टर है सॉरी 13 चैप्टर, ये 26 टोटल चैप्टर है और इससे बुक से जो क्वेश्चन दिया जा रहा है बहुत बाहर वाला, ये सभी चैप्टर पढ़े हो आज तक, बताओ तो नहीं पढ़े होगे, लेकिन हम आपको जो है ना एक क्लास लाएंगे जिसमें लगभग 20-30 आपको चैप्टर का नाम देंगे जो सभी को याद कर लेना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आपके एनुअल में पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे हो गया गीतांजलि के लेखक कौन है, ये सभी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आंसर लगाओ, 98 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जॉन केट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये आपका प्रश्न है, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात है टुडे जो है अमेरिकन इंग्लिश लाइक ब्रिटिश इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए वर्ल्ड डैश पूछा जा रहा है, तो ये जो है ना ये आपका लैंग्वेज है, वर्ल्ड लैंग्वेज है, ठीक है ना, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 100 नंबर प्रश्न देखिए, अब आंसर लगाओ। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये पूछा जाए किनके द्वारा लिखा गया है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह लिखा गया आपके गोल्ड स्मिथ के द्वारा, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमने 100 का 100 सॉल्यूशन कर दिया हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और थोड़ा सा आपका जो अभी बुक वाला जो क्वेश्चन दिया जा रहा है अभी से ही आपको पता चल गया क्वेश्चन का लेवल आपका जो है 2023 में क्या रहने वाला है, इसलिए सभी बच्चों को हम इंग्लिश का जो है ना थोड़ा सा जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया इसी लेवल का आपको हम तैयारी करवाएंगे, आपका जो बुक्स का बीच बीच से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सभी हम क्वेश्चन करवाएंगे, इसलिए सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है क्या, यहाँ पर एसे लिखने के लिए दिया गया सोशल मीडिया हो गया, तो इसमें आराम से आप लोग सोशल मीडिया पे लिख सकते हो एसे, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा गया, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्न देखिए सब्जेक्टिव में क्या पूछा गया, यहाँ पर भी एक्सप्लेन करने के लिए 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आपको हम देखिए सबसे पहले मिलान करवा देते हैं, यहाँ से सबसे पहले मिलान करवा लेते हैं। अब यहाँ पर देखो लेटर लिखने के लिए दिया गया है, ठीक है, ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपको देखो हेड मास्टर के पास भी है, तो ये आपका जो है कोविड-19 ड्यूरिंग कोविड-19 के लिए जो है ये भी देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक ही बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, आंसर यानी 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सॉरी आंसर एनी फ्लोइंग इन अबाउट, ये इसमें से कहा जा रहा है ना 100 से 120 वर्ड्स दिया जा रहा है। अब देखो इसमें भी देखो 3 समरी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है सर जी, हो गया, ठीक है। चलो अब और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, ये तो ट्रांसलेशन है, सब तो बना ही सकते हो। चलो नीचे भी मैच करने वाला दिया गया है, ये भी बना लेना है मैच करने वाला, यहाँ पर भी है महात्मा गांधी, बताओ कौन से चैप्टर के लेखक है। अब तो यही सब सबसे पहले यही बना लेना सब्जेक्टिव में, महात्मा गांधी बताओ कौन से चैप्टर के लेखक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ऑप्शन डी, ओके। अब यहाँ देखिए मनोहर मालवणकर, ये पिंच ऑप्शन अप, ठीक है। एची बेट्स किसके हैं, द अर्थ के लेखक कौन है, एची बेट्स हैं, ओके। मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसके हैं, बताओ, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। हाउ इज द फ्रेज के लेखक कौन है, ड्रोथी एल्सायर है। तो आपको आंसर कैसे लिखना है एग्जाम में, अगर आपको लिखने दिया जाएगा तो आंसर ऐसे लिखना, जैसे एक का आंसर क्या होगा, एक का हो गया आपका डी, ठीक है, यहाँ पर हो गया, ये भी लिख दीजिएगा आपका कितने नंबर है, उसके अंदर ऐप का 1 नंबर जो बना रहे हैं ऐप में वो आपको ये भी लिख दीजिएगा, और साथ ही एक नंबर क्वेश्चन नंबर और कितना है ये भी आपको नोट करना, यहाँ पर नहीं दिख रहा है आपको ये भी नोट कर लेना है, ठीक है ना। जैसे 1 का डी हो गया, 2 का क्या हो गया, 2 का ई हो गया, 3 का ए हो गया, 4 का क्या हो गया, आई हैव ए ड्रीम यानी 4 का बी हो गया, मार्टिन लूथर किंग जी आई हैव ए ड्रीम के लेखक है। 5 का क्या है, 5 का क्या हो जाएगा, 5 का सी हो जाएगा। इस तरह आपको आंसर लिखना है, आराम से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
तो 5 5 10 नंबर हो गया, आप लोग ये बना दीजिएगा, ट्रांसलेशन बना दोगे, बस हो गया 15 नंबर पूरी तो गया। ठीक है, जब भी आपका इंग्लिश है बस इसमें तो आराम से क्या करें, इसको पढ़ के और उसके बाद आंसर इसका देना, ये तो इजी है। अब हम समरी सबसे पहले हम आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम पर भेज देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले जो है ए से भेज देंगे आपको हम, यहाँ पर देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैट करो तो। चलिए आपको हम समरी देखिए व्हाट्सएप पर भेज दिया हूँ। ठीक है, सॉरी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में भेज दिया हूँ। तो जो जो चीज़ देखना चाहते हो आप लोग टेलीग्राम में देख लीजिएगा, हम भेज दिया हूँ। देखिए आपको टेलीग्राम में हम समरी भेज दिया हूँ एक, यहाँ पर देखिए एजुकेशन गैलेक्सी के नाम से, देखिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का समरी है, फुल डिटेल्स है, कुछ लाइन छोड़ भी सकते हो, है ना। यहाँ पर देखिए समरी हमने भेज दिया, इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम में भेज दिया और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। ओके, और बाकी सभी का भी आंसर हम आपको टेलीग्राम में भेज देते हैं। और हाँ, सभी विषय अभी जो आपका इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर का हमने सॉल्यूशन करवाया हूँ, इसका आपको आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, विथ आंसर के साथ, और आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए व्हाट्सएप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। अब अभी सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसके लिए गूगल में भी आपको आना है, और अभी जो आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन क्वेश्चन पेपर का किया हूँ, इसको आपको क्या करना है, गूगल में सर्च कर लेना एजुकेशन गैलेक्सी। अब जैसे सर्च करोगे एजुकेशन गैलेक्सी, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना, एंड यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको लेटेस्ट अपडेट्स का, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे यहाँ पर आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है आंसर की और उसका वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लीजिएगा। देन उसके बाद फर्स्ट कंडीशन आपको क्या है, पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा, ताकि आपको प्रत्येक जो है ना नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, यहाँ से आप लोग क्लिक करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लीजिएगा, जिनका भी ब्लॉक होगा तो यहाँ से आप लोग क्लिक करके अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर लीजिएगा, ताकि जैसे अपडेट कुछ भी डाले हम आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, एंड उसके बाद आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर देखिए सभी सब्जेक्ट दिख रहा है, उसके बाद नीचे आंसर की भी दिख रहा है। इसी प्रकार आपको आंसर की डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे की ओर चले आना। जब आप लोग नीचे की ओर आओगे, आपके सामने देखिए यहाँ पर सेंटअप का देख लीजिए आंसर की दिख रहा है, और यहाँ पर क्लिक केयर का बटन है। तो जो भी सब्जेक्ट है डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करना है। हिंदी का डाउनलोड करना है हिंदी करना है, इंग्लिश करना है इंग्लिश, फिजिक्स का करना है फिजिक्स, जैसे फिजिक्स का करना है फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स करना है फिजिक्स में क्लिक करना है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है आपको विथ आंसर के साथ मिल जाएगा, आराम से याद कर लीजिए। और व्हाट्सएप टेलीग्राम में जुड़ जाइए सभी स्टूडेंट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग आइए, सर्च बटन में टाइप कर लीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट आपको डाउनलोड कर लेना है। और जितने स्टूडेंट है टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइए, आपको हमने समरी वहां पर टेलीग्राम में भेज दिया हूं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना।